उन्होंने कहा कि मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुख की बात यह है कि मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है। अब मैं निर्लज तो हूं नहीं कि मैं ताली बजाने के लिए कहूं, आप भी इज्जतदार लोग हैं। बढ़िया 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 भैया। मैं कोई कहूंगा नहीं संजू, आप आराम से रहना। लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल में है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं, मेरे अलावा एक आदमी और लगाता है जिसको पता है ये बात। उन्होंने कबूल किया, समाज के सामने मैं बधाई देता हूं उनको। कोई तनाव नहीं लेना। 4 पंक्तियों से इस कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहता हूं। स्वागत भाई, स्वागत। आप अपनी चौखट लांग करके आए। आप आए होंगे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से, 20 किलोमीटर से। मैं 1500 किलोमीटर से दूर से आया हूं। अगर मैं आपके दिलों तक नहीं पहुंच के आया तो ये मेरी कमजोरी होगी, आपकी कमजोरी नहीं होगी। मैं आपके सामने 4 पंक्तियां कि दूध को दूध, स्वागत। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना, दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। महिलाओं का सम्मान हुआ, मुझे अच्छा लगा, होना ही चाहिए। मैं घर रोज करता हूं, आप एक दिन कर रहे हो। ये कोई देखिए, दुनिया में महिलाओं का सम्मान, दुनिया में जो चीजें स्त्रीलिंग है उनका सम्मान। सब्जी मंडी चली जाइए, सारी चीजें स्त्रीलिंग, लौकी, धनिया, मेथी, हमारे नाम पे कद्दू। फूल मंडी चली जाइए, जूही, चंपा, चमेली, हमारे पहाड़। हाँ, गलत बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। नदियों के पल चले जाए, गंगा, जमुना, सरस्वती, इनके हमारे नाम पे कुछ नहीं है। हम जो महिलाएं बैठी हैं, सुन रही हैं, यही हमारे लिए पद्मश्री है। हाँ, और मैं देखिए ताली देखिए, मैं मुंबई से आया हूं। मेरी माताओं बहनों, एक बात बताऊं आप लोगों को, मुझे जितना डर कोरोना से नहीं लगता, बस समझिए, समझने की कोशिश करिए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए संजू भाई, दिमाग लगाइए आप लोग। मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं दुनिया में कहता हूं कि लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज बंद करो, लव मैरिज होना चाहिए। दिमाग लगाएंगे, बहुत देर तक हंसा दूंगा आपको। लव मैरिज करो, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। अनुभव है, अनुभव बोलता है। अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत थे आ जाए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रहे हमारे घर में चिट्ठी दूसरे की पढ़ी जाए, इससे अच्छा लव मैरिज करो यार। बहुत बढ़िया। मैं गलत बोल रहा हूं। और आप उठा करके देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से भी राम ने विवाह किया, 14 बरस तक वनवास मिला। कृष्ण ने प्रेम किया, वृंदावन में रहे, बांसुरी बजाई। प्रेम करिए, प्रेम अद्भुत चीज है साहब। लेकिन आप मेरे लायक हो जाइए। क्या है जीवन में? कुछ नहीं है। बसंत जी को आप सुन रहे थे, बसंत के मौसम में बसंत को सुना, अच्छी बात है। आप जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, महिलाओं की संख्या देख करके मुझे अच्छा लगा। मैं मुंबई से आया हूं, फिर भी मुझे कोरोना नहीं है। हाँ, हो ही नहीं सकता। आता जैसे कोरोना आता है मेरे पास 8 कविताएं 10 मुख तक सुनाता हूं, निकल लेता है। बोलो हम उससे बड़े वाले हैं भाई साहब, मैं सही बताता हूं आपको। हमको हमारा क्या बिगाड़ लेगा वो लोग। लेकिन आप सचमुच बहुत अच्छे श्रोता। नहीं, क्या मीठा स्वर, बहुत समझदार और बड़ा प्रयोगवादी आदमी है। तमाम पत्नी की बात बता गया। शादी हुई तो पत्नी को घुमाने निकले ऑटो से। ऑटो वाले ने शीशा सेट किया, आपने देखा होगा कविता। पत्नी की शक्ल उसमें दिखाई पड़ी। मंजीत को शक हुआ कि ऑटो वाला बदमाश, डांटा उसको, बोले बेवकूफ, बदमाशी करता, चल तू पीछे बैठ, मैं ऑटो चलाऊंगा। कहीं से भी रास्ता निकाल लेता। इधर से भी तालियां नहीं आ गई, खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी है अब तक। होली का मत से हासमें कहीं से भी निकलता है, कभी कभी घर से निकलता है। आप पकड़ लेना, और जितनी बहनें बैठी हैं वो पकड़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। हमारे घर में कैसे हासमें निकला कोरोना काल में, पत्नी से झगड़े के बाद। हालांकि झगड़े बहुत कम हुए पूरे कोरोना काल में। एक भी पति ऐसा नहीं जिसने कहा हो कि मैं जा दोस्तों के साथ 5-10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। और एक भी पत्नी ऐसी नहीं मिलेगी जिसने कहा हो सुधर जाओ, नहीं तो मायके चली जाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
जहां बात पकड़ में आए बताते जाना। फिर भी झगड़ा हुआ तो क्या हुआ मैं बताता हूं। पत्नी से झगड़े के बाद हमने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। सुनना, पत्नी से झगड़े के बाद हमने अपने बेटे की पीठ थपथपाई, उसके हाथ में 100 रुपए की पत्ती टिकाई। मैंने शाबाश बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। बढ़िया बढ़िया। ताली बजाने वाली बात अब आ गई है। मैंने कहा मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। बेटा बोला है पापा ये लो अपने 100 रुपए की पत्ती संभालो, किसी तरह का भ्रम मत पालो। मैं तो मानता हूं अपनी टीचर जी का कहना, उन्होंने मुझे समझाया है कि संकट के समय दलितों, कुचलों, पिछड़ों और सताए हुए लोगों के साथ रहना। अगली बात सुनना, तो मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया। मैंने उसे गुस्से में, बच्चे कैसे कैसे जवाब देते हैं, बड़ी बड़ी जोर से गुस्सा आया। मैंने उसे गुस्से में इडियट, नॉनसेंस, गधा कह के बुलाया। इडियट, नॉनसेंस, गधा कह के बुलाया तो बेटे का दिमाग भन्नाया। बोला पापा आप अपनी औकात में रहा करें। बोले पापा आप तो साहित्यकार हैं, शब्दों के प्रयोग के मामले में थोड़ा सावधान रहा करें। हमें गधा नहीं, गधे की औलाद कहा करें। ना सितार ना कोई मृदंग लेके आई हूँ, ना सितार ना कोई मृदंग लेके आई हूँ। तालियों की ताल दे उमंग लेके आई हूँ, तालियों की ताल दे उमंग लेके आई हूँ। गीत छंद मुक्तकों के रंग लेके आई हूँ, गीत छंद मुक्तकों के रंग लेके आई हूँ। तालियों की ताल दे उमंग लेके आई हूँ। डर के मारे जो दुबक गए हैं उनको बोलो ना, डर के मारे जो दुबक गए हैं उनको बोलो ना। कुछ बिगाड़ पाएगा ना आपका ये कोरोना, कुछ बिगाड़ पाएगा ना आपका ये कोरोना। अल्कोहल से तेज थोड़ी भंग लेके आई हूँ, अल्कोहल से तेज थोड़ी भंग लेके आई हूँ। तालियों की ताल दे उमंग लेके आई हूँ। ना सितार ना कोई मृदंग लेके आई हूँ, तालियों की ताल दे उमंग लेके आई हूँ, तालियों की ताल दे उमंग लेके आई हूँ। बढ़िया बढ़िया। तालियों की ताल दे। अभी मैं आपको बता रही थी कि मैं तो वैलेंटाइंस डे की कवित्री हूँ। अभी 1 महीने पहले वैलेंटाइंस डे गया तो उसमें मुझे एक प्रेम प्रस्ताव मिला, तो उसके जवाब में मैंने क्या बोला, क्या कहा, उसको 4 पंक्तियों में आपके सामने हाजिर करती हूँ। स्वागत। और आप लोगों का सारा मन, सारी ऊर्जा चाहती हूँ तालियों के माध्यम से। क्योंकि ये रंग कहां कहां गया तो क्या किया ये रंग, जब हरिवंश राय बच्चन में कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया। मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग। बढ़िया भी बढ़िया, बहुत अच्छे दिनेश, बहुत बढ़िया। आजादी के 75वां वर्ष मना रहे हैं, इससे अच्छी शुभकामनाएं क्या दे सकता हूं। आपका इतना बड़ा जो भैया ज्वेलर्स के स्पॉन्सर हैं वो हैं क्या सर, पेमेंट नहीं चाहिए, 2 अंगूठी 1 हार में हम पढ़ करके जा सकते हैं सर। तालियां बजा सर, सही देखिए इन आपके बिगर हमारा गुजारा नहीं है। दुनिया क्या करे। एक अंग्रेज आए बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान, तो हमने हिंदी में बताया कि जिसका मुकुट हिमधवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा जमुना नदी नदियों की हीराधार है, जिसके तटीय प्रदेशों में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की मणिमाला है, जिसके चरणों में हिंद महासागर। उसको समझ में ही नहीं आया, जैसे आपको नहीं आया। हाँ, सही बात है, तो बोल देना चाहिए। उसने बोला ठोस तरीके से बताओ, तो मैं तुलसी माता के पौधे के पास ले गया। मैंने कहा ये मेरी माता है। उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोली ये तेरी माता। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा
हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे। सही बताते हैं आप लोगों को यार। आनंद लीजिए आप, मजे करिए, हमसे चीजें ले लो। मैं संजीव भैया सही बताते हैं भैया, सही बात बता रहे। हम भी मतलब अभी आप बंगाल रांची में हमको जो ड्राइवर लेने आया वो बंगाली था, बंगाली बाबू था। उसको उसके वाइफ का फोन आया, कहाँ गए हो कहाँ हो? तो उसने बोला कोबी लेने आया हूं। हमने कहा लाल मिर्ची भी साथ में बता दे। भाषा का बहुत, मैं साला 2 मिनट तो चेक करते रहा मैं कोबी हूं। भाषा का लाल, सही बता रहा हूं भाई साहब। अभी वहां चुनाव चल रहा है बंगाल में। आप देखो अभी आसाम में अमित शाह जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी। पत्रकार ने बोला क्यों बनेगी? बोले आसाम किस बात के लिए जाना जाता है? बोले चाय के लिए। बोले हम चाय वाले। तो सरकार हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी बताइए? हाँ, और बोले बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी। इस वाली टिप्पणी पर एक हाथ का आशीर्वाद चाहिए। बोले बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी। बोले क्यों? बोले दीदी है तो विदा होगी। गलत कर रहे हैं संजीव, अब दीदी है तो विदा होगी भाई, उसमें क्या बात है? दूसरों के घरों में ताक झांक की आदत होती है। बाद में चल के वो पेशा हो जाता है। किसी भी शादी समारोह में आप जाइए, जितने भी फोटोग्राफर होते हैं दूल्हे का फोटो दूर से लेते हैं, दुल्हन का क्लोजअप लेते हैं। एक शादी में मैं चला गया था, फोटोग्राफर लगा होता, दुल्हन का चेहरा कहीं ऐसे करे, कहीं ऐसे, कहीं ठुड्डी, कहीं गाल, कहीं बाल। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कर क्या रहा? वो बोला भाई साहब आप बीच में डिस्टर्ब मत कर, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं। अरे मैंने कहा आज की रात अगर तू करेगा तो दूल्हा कब करेगा यार उसको एडजस्ट? जिसको जिम्मेदारी मिली है उसको करने दे। तो ये फोटोग्राफर है, मैं इनको प्रणाम करता हूं। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेता न देता हूं। टेंशन देना, पासवान साहब, टेंशन देना बहुत आसान काम, हंसाना थोड़ा मुश्किल काम है। किसी को टेंशन देना 1 मिनट नहीं लगता। कोई इधर से आ रहा, आप इधर से जा रहे हो, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, अगले को आपको टेंशन देना। आप उसके पास रुकिए, प्यार से मुस्कुराइए और कॉन्फिडेंस के साथ बोले भाई साहब नमस्ते और निकल लीजिए चुपचाप। अगला शाम तक के लिए बुक हो जाएगा भगवान का। कौन था, कहां मिला था? बहुत अच्छे अशोक, वाह वाह। और मेरे रांची के अच्छे लोगों और बड़ा टेंशन देना हो, कोई आदमी आ रहा हो अपनी पत्नी के साथ, पत्नी सुंदर हो, वो खुद उतना सुंदर ना हो, आप उसके बगल से निकलिए, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, उसकी पत्नी को कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए भाभी जी नमस्ते, बाकी बातें अपन फोन पे करेंगे। अगले को लाइफ टाइम टेंशन हो जाएगा कि कौन था, कहां मिला था, मेरे को क्यों नहीं जानता, तुझको, और बाकी बातें क्या फोन पे होने वाली। इसलिए कोई तनाव मत पालिएगा। होली का हुड़दंग का कार्यक्रम है। मेरे से पासवान साहब पता नहीं क्या दुश्मनी थी, जब मैं खड़ा हुआ तो खाने की सामग्री पीछे आ गई। होता है साहब, दिल्ली में अडवाणी के साथ हुआ, रांची में सुंदरानी के साथ हो रहा है। ये होता है साहब। पावन पुनीत धरती, बस ये बनाए रखिएगा। मैं 15-20 मिनट में वीर गति को प्राप्त कर जाऊंगा। हाँ, उतना ही सुनाना चाहिए जितना सुनने लायक हो आदमी। जैसा कि मेरा परिचय दिया गया, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैनल, लाफ्टर 3 के फाइनल तक की यात्रा थी मेरी। कई लोगों ने टीवी पर देखा होगा। प्रणाम करता हूँ। ये रांची है, झारखंड की धरती है। झारखंड क्या है साहब? झारखंड वो है कि भले कांग्रेस का शासन हो, लेकिन संचालन तो कमल ही करेंगे। नहीं मतलब, हाँ, ये होता है। आपका नाम शायद कमल ही है। तो ये सौहार्द है साहब। क्या मंदिर मस्जिद, क्या झगड़ा यहाँ चलता ही है। आपको बोलने का मौका दिया, आपने बहुत अच्छा बोला सर। मेरी साली भी ऐसे ही बढ़िया बोलती है साहब।
तो मुझे तो लग रहा था कि मैं अपनी ससुराल में, मैं आपको प्रणाम करता हूं सर, आपने बहुत अच्छा संचालन किया, प्रारंभिक संचालन आपका कमाल का था। पत्नियों पर, नारियों पर बहुत सारी बातें हुई। ये जितने शादीशुदा निरीह पुरुष बैठे हुए हैं इस हॉल में, इनको सबको एक प्रश्न घर पे जरूर सुनने को मिलता है कि ये तो मैं मिली हूं, मेरे जैसी सीधी मिली है जो तुम्हारा घर चल रहा है। सब भुक्तभोगी हैं साहब। और रात को जब वो देवी विश्राम कर रही होती है तो पति उसका बड़े ध्यान से देखता है कि अगर ये सीधी है तो हे मेरे मालिक टेढ़ी कैसी होती होगी। ये सबका दर्द है साहब, ये सबका दर्द है। मैं एक कविता सुना करके चला जाऊंगा, एक कविता जिसके लिए मुझे जाना जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। झारखंड पावन पुनीत धरती है साहब। झारखंड क्या है साहब? हार पर जीत का नाम है झारखंड, दुश्मनों से भी प्रीत का नाम है झारखंड। यहां का नौजवान, अब आपकी तालियां उठें कि यहां का नौजवान तूफानों में भी अपनी नाव को खेता है और पूरा विश्व पूजता होगा उगते हुए सूरज को। ये वो आदमी है जो डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देता है। ये वो आदमी है जो डूबते हुए सूरज को भी, डूबते हुए सूरज को अर्घ देने वाले लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं साहब। मंदिर मस्जिद का क्या लफड़ा, कोई झगड़ा नहीं है साहब। दो पंक्तियां अच्छी याद आती हैं, आपके बीच तक पहुंचाता हूं कि इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल समंदर जवाब दे, और इतनी तो हो हम सब में आपस की एकता कि मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे, मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे साहब। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तेरे लिए वाह, माँ वाह, बाप का बहुत खूब। घर छोड़ के आई, बहुत अच्छा। तेरे लिए। इन लोगों को, इन कवियों को ऐसा कहते हुए सुनती हूँ कि एक स्त्री, इनकी पत्नी, इनकी प्रेमिका इनसे क्या चाहती है ये कभी समझ नहीं पाए। मैं आप सभी को 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि आपके जीवन में जो भी स्त्री है वो आपसे क्या चाहती है। स्वागत। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए। लड़ लूंगी झगड़ लूंगी मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, वाह 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 वाह, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, तेरे प्यार के लिए। ओहो, इसीलिए सेठानी जी फीकी चाय पीती हैं। ओहो, इसीलिए सेठानी जी फीकी चाय पीती हैं। बहुरानी फीकी होते ही चिल्लाती हैं, ननद जी तू फीकी या मीठी कुछ भी हो जाए। बड़बड़ाते हुए किचन तक चली जाती हैं, बड़बड़ाते हुए किचन तक चली जाती हैं। सेठ जी, बड़ी देर से एक बात मुझे खाए जा रही है, कहीं ये शुगर के चलते हमारे रिश्तों में कड़वाहट तो नहीं आ रही है? बढ़िया बढ़िया। धन्यवाद संजय भैया इस बारीक पंक्ति को समझने के लिए। कविता एक लाइन की होती है, क्यों होती है? हम होली के त्योहार में हैं, होली के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। होरी में गोरी गोरी ब्रज की किशोरी राधा। सुनिएगा प्रेम क्या है, और मैं प्रेम आप तक पहुंचा दूं तो रंग जरा इधर तक उछाल दीजिएगा बड़े मन के साथ कि होरी में गोरी गोरी ब्रज की किशोरी राधा, मुट्ठिन में गुलाल लाल भर कर आ गई, ढूंढते ढूंढाते कन्हैया को ढूंढ लिया। सोवे हुए कान्हा पे रंग वो लगाए रही, लगी रे लगाने जो गुलाल उनके गाल पर। तो देखते ही देखते बड़ा कमाल हो गया, कन्हैया का गाल लाल हुआ था गुलाल से, पर राधिका का गाल बिन गुलाल लाल हो गया। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रेम ये है, तब निवेदन करना चाहता हूं
बड़े मन के साथ अंतिम पंक्तियां बुझाना चाहता हूं कि शुगर, बहुत मन के साथ अंतिम 4 पंक्तियों में तो कि मैं चाहता हूं कि शुगर हो, मैं चाहता हूं कि शुगर ना हो, ऐसे उपाय सुझाओ रामू, मैं चाहता हूं कि शुगर ना हो, ऐसे उपाय सुझाओ। कुछ नहीं, खूब पसीना बहाओ, मेहनत की नहीं, मेहनत की नहीं, मेहनत करके खाओ। अब 2 पंक्तियां, फिर आप ताली उछालेंगे। मेहनत की नहीं, मेहनत करके खाओ। ओहो सेठ जी, इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती है। जब हम फ्री की शुगर ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो बाद में शुगर फ्री खाने की नौबत आती है। रामू, तूने मुझे दहला दिया है, तूने मुझे हिला दिया है। मैं चाहता हूं कि शुगर हो, मैं चाहता हूं कि शुगर हो, मगर खून में नहीं मुस्कान में रहे, तेरी मेरी जबान में रहे, गले में रहे गीत के लिए, सुरों में रहे संगीत के लिए। ये शुगर सास बहू के रिश्तों में हो, खुदा करे फरिश्तों में हो, जिससे हमारी दुआ कबूल हो जाए। ये शुगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की मूल हो जाए। ये नज़र भी न तीखी हो इस जहान की, ये शुगर पहचान हो हिंदुस्तान की। हे ईश्वर, अब हमें बस एक आशीर्वाद चाहिए। अंतिम 2 पंक्तियां पे मुझे दिए। तमाम मेरे हिंदी साहित्य के लोग, आदरणीय राकेश भैया, सारे लोग विदा करेंगे। मैं चाहता हूं बड़े मन के साथ, बहुत मन के साथ अंतिम 2 पंक्तियों पर मुझे विदा करेगा। भूल गया, आप तो ऐसे हाँ, कोई मैं चाहता हूं कि शुगर हो मगर खून में नहीं मुस्कान में रहे, तेरी मेरी जबान में रहे, गले में रहे गीत के लिए, सुरों में रहे संगीत के लिए। ये शुगर सास बहू के रिश्तों में हो, खुदा करे फरिश्तों में हो, जिससे हमारी दुआ कबूल हो जाए। ये शुगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की मूल हो जाए। ये नज़र भी न तीखी हो इस जहान की, ये शुगर पहचान हो हिंदुस्तान की। हे ईश्वर, अब हमें बस एक आशीर्वाद चाहिए। इस झारखंड में, इस पूरी दुनिया में, पूरे भारत में मधुमेह नहीं मधुमास चाहिए। 5 दिन राजभवन का मेहमान रहा, बहुत खुश था। उन्हीं दोनों में हिंदी साहित्य में पीएचडी की तो मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी हो गया। राष्ट्रपति सम्मान पीएचडी डॉक्टर सुरेश अवस्थी, घर वालों ने बड़े गर्व के साथ बाहर नेम प्लेट लगा दी, राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त डॉक्टर सुरेश अवस्थी। प्लेट देखी तो मैं भी खुश था, लेकिन खुशी बहुत देर नहीं चली। नेम प्लेट लगी, मुसीबत शुरू। रात में 2:30 बजे घंटी जी, दरवाजा खोल के देखा कि महिला खड़ी थी बच्चे को लेके। बोले डॉक्टर साहब बच्चे का पेट खराब हो गया, दवा दो। मैं हिंदी का डॉक्टर, लोगों ने मुझे मेडिकल का डॉक्टर समझ लिया। वैसे मेडिकल के डॉक्टरों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, आपको भी करना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेडिकल के डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं। इसलिए मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, कभी किसी डॉक्टर के घर जाओ तो ये सोच के जाओ कि भगवान के घर जा रहे हैं। थोड़ी सावधानी से बात पकड़ेंगे तो आनंद आएगा आपको। और ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि जब भगवान नाराज होता है तो डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और जब डॉक्टर नाराज होते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेम प्लेट लगी, मुसीबत शुरू। 2:30 बजे रात घंटी बजी, दरवाजा खोल के देखा एक महिला खड़ी थी बच्चों को लेके। बोले डॉक्टर साहब बच्चे का पेट खराब हो गया, दवा दो। हिंदी के डॉक्टरेट का इतना इंटरनेशनल अपमान मैंने पहली बार झेला। तुरंत दरवाजा बंद किया तो फिर घंटी बजी, देखा एक पुलिस वाला खड़ा था। पुलिस पे महीन व्यंग सुनना, बात पहुंचे तो बताना। एक पुलिस वाला खड़ा था, बोले डॉक्टर साहब कुत्ते ने काट लिया दवा। मैंने कहा यार पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया, देर कर दी आपने। लेकिन अगली बात पे अपने आप तालियां निकलेंगी आपकी। मैंने कहा यार पुलिस में फिर भी कुत्ते ने काट लिया। बोला उस समय वर्दी नहीं पहने थे ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये होता जलवा। अब की घंटी बजी तो एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे। देखो हिंदी का डॉक्टर कहां कहां से इलाज निकालता है। एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे, बोले डॉक्टर साहब दूर का कम दिखाई पड़ता, कोई दवा। इधर आइए। वो क्या दिखाई पड़ रहा है? बोले बेटा सूरज। मैंने और कितना दूर का देखोगे? हम बुजुर्गों पे तंज करके आपको हंसा दें, मुस्कुराहट बांट दें, लेकिन एक बात गंभीरता से कहना चाहता हूं, अच्छी लगे तो आप लोग अपने साथ रखना। और गंभीरता से ये कहता हूं अग्रवाल साहब सुनना, ये कहता हूं कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना। वाह वाह वाह। जो बनना चाहते हैं पूरी मेहनत कीजिए, अचीव करिए, पाइए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी की भागदौड़ में संस्कार कोई चीज मुट्ठी में बंद बालू की तरह फिसल जाए और पूरी जिंदगी पछताना पड़े।
तो मैं कहता हूं कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना और जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। वाह 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 जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना और घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। बहुत बढ़िया। चाल मौसम की हो गई शराबी की आजा होली खेले मितवा। चाल मौसम की हो गई शराबी की आजा होली खेले बहुत मितवा। बढ़िया। सारे मिल के बजाओ अब ताली की आजा होली खेले। भाभी जी आप तो रहने ही दो, आप ऐसे ताली बजा रही हो जैसे आप आखिरी रोटी तवे पे डालने वाली हो। चाल मौसम की हो गई शराबी की आजा होली खेले मितवा। सारे मिल के बजाओ अब ताली की आजा होली खेले मितवा। अपने मिलन का ये पहला बसंत पिया कलियों से ज्यादा आया मुझ पे निखार है। पहला बसंत। अपने मिलन का ये पहला बसंत पिया कलियों से ज्यादा आया मुझ पे निखार है। फूल तारे मार रहे भंवरे हैं छेड़ रहे, सब जानते हैं मेरा पहला तू प्यार है। तुझे बंद कर हाँ तुझे बंद कर फेंक दूंगी चाबी की आजा होली खेले मितवा। तुझे बढ़िया, बंद बढ़िया। कर फेंक दूंगी चाबी की आजा होली खेले मितवा। सारे मिल के बजाओ अब ताली की आजा होली खेले मितवा। नोटबंदी बीत गई, नोटबंदी बीत गई, चिंताएं रीत गई, फिर क्यों हो ऐसे खोए खोए से बलम जी। नोटबंदी बीत गई, चिंताएं रीत गई, फिर क्यों हो ऐसे खोए खोए से बलम जी। सोना ना सुहाए मुझे, चांद भी न भाए मुझे, घर तेरा साथ मिल जाए जो बलम जी। नए नोट सी हाँ नए नोट सी मैं हो गई गुलाबी की आजा होली खेले मितवा। बढ़िया, बढ़िया। नए नोट सी मैं हो गई गुलाबी की आजा होली खेले मितवा।